गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमने लीनियर इक्वेशंस का देखकर उनको कंपेयर करके ये बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उसका सोल्यूशन कौन सा एग्जिस्ट करता है। यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अगर उनका यूनिक सोल्यूशन है फिर हमें उसका सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये मेथड तुम्हारे पास नया है। और अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। और सोल्यूशन तभी निकालना है अगर यूनिक सोल्यूशन है। अगर नो सोल्यूशन का तो सोल्यूशन ही नहीं होगा कोई। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो भी हम सोल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को कंपेयर करने के बाद a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ लिख लो। क्या आएंगी? a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जो y का कोफिशिएंट है -3 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -9, c1 की वैल्यू सिमिलरली -3 एंड c2 इज इक्वल्स टू -2। अब 1/3 a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू -3 ओवर -9 बिकॉज इन्हों कट कर दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड आफ्टर दैट 3/2 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो हमारे पास कंडीशन कौन सी बन गई? a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है तो लाइंस क्या हो गई हमारे पास? लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हो तो दिस इम्प्लाइज हैव नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब हमारी जो लीनियर इक्वेशंस गिवन लीनियर इक्वेशंस है उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है जो राइट हैंड साइड में है उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो हम नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सिमिलरली इन इक्वेशंस को भी इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद वैल्यूज़ लिख देंगे a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू b1 इज इक्वल्स टू b2 इज इक्वल्स टू एंड c1 इज इक्वल्स टू एंड c2 इज इक्वल्स टू। a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 3, 1 2 -5 -8। अब 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू -5 ओवर -8। ये तो कोई भी इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास कंडीशन कौन सी बन गई a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2। और ये कंडीशन किसकी होती है? दिस इम्प्लाइज वी लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन्स इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास सोल्यूशन कितना है? यूनिक सोल्यूशन। और क्वेश्चन में गिवन है अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो हम ये फॉर्मूला जरूर याद रखते हैं 2 3 1 2। 2 मीन्स जो सेकंड पोजीशन पर है y के कोफिशिएंट, 3 कांस्टेंट टर्म्स, 1 जो x के कोफिशिएंट है, अगेन 2 जो y के कोफिशिएंट है। इन्हें सीरियल वाइज ऐसे ही लिख लो। क्या बन जाएगा 1 2, पहले हमारे पास y के कोफिशिएंट आ गई, फिर 3 कांस्टेंट टर्म्स आ गई -5 -8, फिर हमारे पास 1 x के कोफिशिएंट्स आ गए 2 3, अगेन 2 y के कोफिशिएंट क्या बन जाएंगे 1 और 2। अब ऊपर से नीचे हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, एरोज बना देंगे और नीचे से ऊपर जो है हम डॉटेड लाइंस लगाएंगे। अब फर्स्ट में आएगा x इज इक्वल्स टू सेकेंड में y और थर्ड में आएगा हमारे पास 1। अब जो x है हमारे पास
ऊपर से नीचे जो पहले हम वही लाइन लेंगे जो सॉलिड लाइन है, जो हमने स्ट्रेट लाइन सॉलिड एरो लगाया उसको लेंगे, 1 माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन गया -8। और जब ये नीचे से ऊपर जाते हैं तो बीच में माइनस का साइन, फिर 5 टू जा क्या हो जाएगा हमारे पास -10 इज इक्वल्स टू वाई ओवर, जब नीचे से ऊपर जब सॉलिड एरो देखेंगे तो 5 3 जा कितना हो गया -15, फिर बीच में माइनस का साइन, और 8 टू जा -8 टू जा कितना हो जाएगा -16। अगेन 2 टू जा 4, जब नीचे से ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो -3। अब सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा x ओवर -8 माइनस -10 इज इक्वल्स टू -8 प्लस 10 अगेन इज इक्वल्स टू y -15 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1/1। अब इन्हें सोल्व कर लो, x ओवर 2 इज इक्वल्स टू y ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1/1। अब इन्हें कंपेयर कर लो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लो। x ओवर 2 किसके इक्वल हो गया 1 के, और y ओवर 1 भी किसके इक्वल हो गया 1/1 के। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, अगेन y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब है इसका थर्ड पार्ट, है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 40। सबसे पहला स्टेप तो वही होता है, सेम होता है हमारा, जो राइट हैंड साइड है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज़ कंपेयर करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ लिख लेंगे। a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, a2 की कितनी हो गई 6, b1 की -5 और b2 की कितनी हो जाएगी -10, c1 की हो जाएगी -20 एंड देन c2 इज इक्वल्स टू -40। अगेन इनकी कंडीशन बनाकर देख लो, 3/6 कैंसिल कर दो, क्या बन गया 1/2, -5/10 कैंसिल करके देखो 1/2 इज इक्वल्स टू -20 ओवर -40, अगेन 22 जो कितना हो जाएगा 40, तो ये हमारे पास बन गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इम्प्लाइज a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अगर हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है, दिस इम्प्लाइज लाइन्स क्या हो गई हमारे पास कोइंसिडेंट, और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अगेन हम कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस को विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करने के बाद वैल्यूज़ लिख लो, a1 a2 b1 b2 एंड देन c1 c2 इज इक्वल्स टू 1 3 -3 एंड देन -7 -15। 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू, दोनों कट करके 1 बन जाएगा, -3 को इज नॉट इक्वल्स टू अगेन -17/15, तो ये तो नॉट इक्वल टू हो गए सारे। तो कंडीशन कौन सी बन गई है 1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। दिस इम्प्लाइज लाइन्स क्या है हमारे पास इंटरसेक्टिंग, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो दिस इम्प्लाइज कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट किया, यूनिक सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन जो है वो एक है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम सोल्यूशन को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम 2 3 1 2 के साथ करते हैं। 2 y को कोफिशिएंट, तो सबसे पहले y के कोफिशिएंट लिख लो,
थ्री का मतलब कांस्टेंट टर्म्स, फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी जिसके साथ ना x है ना y, फिर 1 x के कोफिशिएंट लिख लो 1 और 3, फिर अगेन 2 y के कोफिशिएंट लिख लो -3 एंड -3, फिर ऊपर से नीचे सॉलिड एरो बना दो और नीचे से ऊपर क्या बना दो, डॉटेड एरो, फिर x y और 1 इज इक्वल्स टू और उनके डेनोमिनेटर। अब x के नीचे -15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 45, 7 3 जब बीच में माइनस का साइन, 7 3 जब माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जब 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जब कितना हो जाएगा माइनस के 21, अब बीच में माइनस का साइन, 15 1 जा माइनस के 15, अब 1 3 जा माइनस के 3, अगेन माइनस का साइन, 3 3 जा कितना हो जाएगा माइनस के 9। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे, x ओवर 24 इज इक्वल्स टू y ओवर माइनस का 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 15, तो हमारे पास बन गया माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 1 ओवर माइनस का 3 प्लस 9, सोल्व करके क्या बन जाएगा 6। अब पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों को ले लेंगे, तो x ओवर 24 इज इक्वल्स टू 1/6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 ओवर 6, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। सिमिलरली अब इन दोनों को ले लो, y ओवर -6 इज इक्वल्स टू 1/6, y की वैल्यू क्या हो गई -6 ओवर 6, 6 को कैंसिल कर दो -1, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है सेकेंड क्वेश्चन में, उनके सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है और हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप तो सेम वही, जो राइट हैंड साइड है 0 बनाओ और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो पहले क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन बिकम्स a माइनस b x प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई 3 एंड c1 की वैल्यू आ गई -7। सिमिलरली a2 की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, x का कोफिशिएंट लेना है, चाहे कोफिशिएंट में 3 वैल्यूज़ है 4 वैल्यूज़ है, हम सारी ले लेते हैं जितनी भी हैं। अब b2 में आ जाएगा y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a प्लस बी, और c2 जो कांस्टेंट टर्म्स है वो सारी लेनी है, तो क्या बन गया -3a प्लस बी माइनस 2। अब हमारे पास क्या गिवन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, आई से इनफाइनाइट ऐसे सॉल्यूशन, तो हमारे पास कंडीशन होती है a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज इक्वल्स टू c1 ओवर c2। इस वैल्यू में इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 की वैल्यू 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1y की वैल्यू 3 ओवर a प्लस बी इज इक्वल्स टू -7 ओवर -3a प्लस b माइनस 2। अब पहले ये दो इक्वेशंस ले लेंगे, फिर ये इन दोनों से सोल्व कर लेंगे। दो इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशंस को सोल्व करके फिर हमारे पास a और b की वैल्यूज निकल जाएंगी। पहले इन दोनों को ले लो, तो क्या बन जाएगा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी, 2a प्लस बी is equals to 3a minus b and then 2a plus 2b is equals to 3a minus 3b। अब इन दोनों को इस साइड ले आओ, 2a minus 3a plus 2b plus 3b is equals to 0। 2a माइनस क्या हो गया -a प्लस 5b is equals to 0, और यहाँ से a को इस साइड ले जाओ, 5b किसके इक्वल हो गया a के, या फिर हम बोल सकते हैं a जो है वो किसके इक्वल हो गया 5 के। अब ये दोनों ले लेते हैं, क्या बन गया 3 ओवर a प्लस बी
इज इक्वल्स टू -7 ओवर -3a प्लस बी -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3a प्लस बी -2 इज इक्वल्स टू 7a प्लस बी। सोल्व कर दो, 9a प्लस 3b -6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। अब इन दोनों को इस साइड ले आओ। 9a में से 7a माइनस करेंगे, कितना बन गया 2a। 3a में से 7b माइनस कर देंगे, कितना बन जाएगा -4b। और ये -6 इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या बन जाएगा 2 5a 5b -4b -6 इज इक्वल्स टू 0। 10b -4b इज इक्वल्स टू 6। 6 हमने दूसरी साइड ले लिया, क्या बन गया 10b -4b कितना हो जाएगा 6b इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास बन जाएगा ये 6b इज इक्वल्स टू 6 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब 5b किसके इक्वल था a के, तो 5b इज इक्वल्स टू a। b की वैल्यू पुट कर दो, 5 इज इक्वल्स टू a। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में गिवन है नो सोल्यूशन और इक्वेशंस गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। नो सोल्यूशन गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करके और हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो सबसे पहले तो सबसे पहले स्टेप तो है राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, इनको और इनको इस साइड शिफ्ट कर दो। तो क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ लिख लो कंपेयर करके। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू -1। a2 की वैल्यू 2k, जो भी x का कोफिशिएंट है सारा लिखेंगे। b2 की वैल्यू k माइनस 1 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2k प्लस 1। अब हमारे पास नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1 ओवर a2 इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 ओवर c2। अब जो इक्वल है उनको सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a1 ओवर a2 वैल्यूज पुट कर दी इज इक्वल्स टू b1 ओवर b2 1 ओवर k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 2k माइनस 1। अगेन क्या बन गया 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। 2k इस साइड ले आओ, 3k माइनस 2k और ये 3 इस साइड ले जाओ, क्या बन जाएगा 3 माइनस 1। तो ये बन गया k इज इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन थर्ड, तुम्हें एक ही पार्ट गिवन है, उसमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूशन से भी करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है। तो वो होमवर्क है और सोल्व जरूर करना है। सोल्व करके मेरे पास अपनी उस क्वेश्चन की पिक सेंड भी करना है। सो हैव अ गुड डे।